हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्विज। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 धमाकेदार एमसीक्यू, जो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुड बी योर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगेगा बच्चों। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देख लेना बच्चों। शुरुआत करते हैं ग्रेट टाइम आईसीएसई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुपर 30 एमसीक्यू बच्चों। चलो शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने बच्चों, आपने इसका आंसर देना वीडियो को पॉज करके। हमें क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोकार्बन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बच्चे मीथेन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमेशा याद रखना, देखो दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस के लिए, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है मीथेन। लेकिन बच्चे हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा, हमें पूछा है हाइड्रोकार्बन पूछा है। हाइड्रोकार्बन तो बच्चे मीथेन होता है। मीथेन को क्या बोला गया? मीथेन को बोला गया मार्श गैस भी बोला जाता है। मीथेन को क्या बोला बच्चों? मार्श गैस बोला गया। तो बच्चों ये तुम लोगों को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। मीथेन पहला एमसीक्यू का आंसर आपका बन गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द एसिटिक एसिड। तो बच्चे इसके लिए आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखना जरूरी होता है। एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड क्या आता है बच्चों? तो इट विल बी सी डबल बॉन्ड OH, इस तरह से आता है। बाद में दो कार्बन एटम वैलेंसी को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर लेना। और बच्चे मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। कई बच्चे OH लिख देते, बेटा अल्कोहल नहीं है। ये जो OH है होता है वो कार्बोनिल कार्बन को अटैच है। तो कार्बोनिल कार्बन को अटैच है, इसका मतलब वो होता है आपका COOH होता है। तो आपका आंसर कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप रहेगा, क्योंकि इथेनोइक एसिड एसिडिक एसिड बिलोंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। बेटा अल्कोहल नहीं होगा, अल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो बच्चों इस तरह से हमने दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन, यूरिया वाज द फर्स्ट केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज बाय, बेटा कौन से महान साइंटिस्ट ने किया था? तो उनका नाम था फ्रेडरिच वोहलर नाम था। और फ्रेडरिच वोहलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया अपनी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, और उन्हें नकार दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को नकार दिया। तो बच्चों जरा देखना, ये कमाल के भाई साहब है फ्रेडरिच वोहलर, यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया अमोनियम साइनेट के द्वारा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। हिटिंग ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम मिक्सचर। क्या होता है सर सोडा लाइम मिक्सचर? क्या होता है सोडियम एसीटेट? जरा देखना बच्चे, इसके सारे वीडियोस हम लोगों ने अल्केन अल्कीन अल्काइन के प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज करके रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखना बच्चे। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COONA। अच्छा किसके साथ रिएक्ट कर दिया? सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब क्या होता है? कॉस्टिक सोडा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, थोड़ा सा गर्म कर लेना। तो बच्चों यहां पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकलने वाला है बच्चे। तो आपका कौन सा केमिकल कंपाउंड बनता है? इसके लिए शॉर्टकट कुछ इस तरह से बताया था बच्चों। यहां पे आपको मीथेन मिलता है प्लस आपका बन जाता है Na2CO3। बेटा याद रखना, मीथेन बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट इज द IUPAC नेम हो जाता है। तो बच्चे जरा देखना, मीथेन बनाने के लिए आपको सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आंसर रहेगा आपका मीथेन, नॉट इथेन। इथेन नहीं रहेगा, तो इट इज मीथेन इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स्ड विथ इथेनॉल टू मेक अ स्प्यूरियस। बच्चों याद रखना, एक होता है डीनेचर्ड स्पिरिट होता है और एक होता है स्प्यूरियस अल्कोहल होता है। स्प्यूरियस अल्कोहल मतलब क्या होता है बच्चे? ये आपका इथेनॉल होता है और इथेनॉल के साथ हम लोग क्या मिक्स करते हैं? तो बच्चे मिथेनॉल को मिक्स किया जाता है। मिथेनॉल एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ब्लाइंडनेस आ सकता है बच्चे, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही घातक होता है। तो मिथेनॉल के साथ इथेनॉल को मिक्स किया जाता है और इस तरह से वो आपका क्या बन जाता है? स्प्यूरियस अल्कोहल। तो बेटा मिथेनॉल, दिस आंसर। मिथानल, मिथानल मतलब अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड तो आंसर नहीं हो सकता बच्चे। एक अल्कोहल इथेनॉल होता है, दूसरा अल्कोहल कौन सा? दूसरा फैमिली मेंबर ऑफ अल्कोहल मिथेनॉल होता है। तो मिथेनॉल इथेनॉल के मिक्सचर को हम लोगों ने क्या बोला?
स्प्यूरियस अल्कोहल बोल दिया। फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम द क्लोरीन, एन एग्जांपल ऑफ, बेटा कौन सा एग्जांपल है मीथेन का क्लोरोफॉर्म बनना? बेटा याद रखना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। मीथेन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, यूवी के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन बढ़ेगा, समझे ना, प्लस HCl। और बेटा ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा मतलब क्या? एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन बढ़ेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन बढ़ेगा, फिर से सारे के सारे हाइड्रोजन हटेंगे और सारे के सारे क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बच्चे जरा देखना, ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म, बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। तो बच्चे यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोला गया। आगे जाके आप लोग जरूर पढ़ना है इसको। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, कंप्लीट कंबशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चे, इसका आंसर तो तुम लोग ढूंढ सकते हो। कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप लोग कंप्लीटली जलाओ, कोई भी हाइड्रोकार्बन को। तो बेटा जरा देखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन, सपोज मैंने लिया मीथेन, और मीथेन को अगर मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? CO2 प्लस H2O। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबशन कर दिया बच्चे मैंने, उसको कंप्लीट कंबशन कर दिया तो CO2 प्लस H2O निकलने वाला है। इसका मतलब कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कंप्लीटली और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो कार्बन ऑक्सीडाइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू द वाटर। इस तरह से वो केमिकल रिएक्शन आपका खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चे वही हाइड्रोकार्बन को मैंने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जला दिया, लिमिटेड सप्लाई में जला दिया तो CO प्लस H2O बनता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बोला नहीं है, हम लोगों को बोला कंप्लीट कंबशन, इनकंप्लीट नहीं बोला बच्चों, कंप्लीट कंबशन बोला है। जब कंप्लीट कंबशन होता है CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है, CO नहीं होता, CO इनकंप्लीट कंबशन के बारे में बाद में होता है बच्चे। याद रखना ये सारे के सारे रिएक्शन कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, दैट इज व्हाई दे आर एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं। रिमेंबर बच्चों, हाई कैलोरीफिक वैल्यू के साथ जलते हैं, दैट इज व्हाई हाइड्रोकार्बन एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं। सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक। चलो आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन इथाइल अल्कोहल, अच्छा क्या पूछा बच्चों? इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड मिक्स टुगेदर रिजल्टिंग एस्टर हैज अ केमिकल फॉर्मूला। अरे एस्टरिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल। एस्टरिफिकेशन क्या था बच्चे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं समझा है तो चलो कर लेते हैं। जैसे बच्चे मैंने लिया इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड, जरा देखना, ये लिया बच्चे मैंने एसिटिक एसिड और बाद में किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? तो इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। किसके प्रेजेंस में बच्चे? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। थोड़ा सा गर्म करूंगा तो बेटा यू टेल मी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही काम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पानी को बाहर निकाल दो, वाटर को बाहर निकाल दो। अब बेटा वाटर किससे निकलेगा बाहर? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा अब बेटा एसिड है, एसिड से क्या निकलेगा बाहर? H प्लस निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा? OH माइनस निकलेगा। अब बच्चे जरा देखना, ये शॉर्टकट टेक्निक है, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है बच्चे, याद रखना। H प्लस यहां से निकला OH, तो बेटा H प्लस निकालने के बाद यहां पे कौन सा केमिकल कंपाउंड रहेगा, मतलब कौन सा रेडिकल रहेगा? तो एसिटेट रेडिकल। एसिटिक एसिड से कौन सा रेडिकल आ गया? तो एसिटेट रेडिकल आ गया। और बेटा इथेनॉल से OH चला गया तो ये OH यहां पे C2H5 इसके साथ कंबाइन करेगा, तो इसका नाम क्या आता है? इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट। तो बच्चे जरा देखना आंसर आपका क्या होगा? बी। देखना CH3COO C2H5, CH3CO C2H5, ये बन गया आपका एस्टर। एस्टर का स्मेल कैसा होता है बच्चे? फ्रेश फ्रूटी स्मेल होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? द नेबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। बेटा ये हमने तो कई बार अल्केन अल्कीन अल्काइन में किया था। कोई भी मेंबर, होमोलोगस मेंबर, दो कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? CH2 से। चलो प्रूव कर लेते बेटा। अगर बेटा मैंने लिखा मीथेन और बाद में लिखा इथेन, बाद में लिखा प्रोपेन, प्रोवाइडेड दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, मतलब ये मैंने अल्केन फैमिली के मेंबर्स लिखे। यू गो टू अल्कीन ऑल्सो, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ सेम रहता है बच्चों। तो अच्छा अगर दो कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर देखे तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन, फिर से दो कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर देखे, एक कार्बन दो हाइड्रोजन से बढ़ोतरी हो गई।
अरे बच्चों नॉट ओनली दैट, वो कितने मास से बढ़ रहे, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट से वो बढ़ रहे। समझ में आ गया, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2, तो बेटा आंसर क्या रहेगा, CH2 रहेगा। होमोलोगस सीरीज उसको बोला गया, होमोलोगस सीरीज। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, अनसैचुरेटेड। अरे बेटा किसी सरकास्टिक में याद रखो, अनसैचुरेटेड मतलब होते हैं भूखे प्यासे, अनसैटिस्फाइड होते हैं। जो अनसैटिस्फाइड होता है वो कौन सा रिएक्शन चला जाता है बच्चे, तो एडिशन रिएक्शन चला जाता है। तो अल्कीन हो या अल्काइन हो, कौन सा रिएक्शन दिखाएंगे, एडिशन रिएक्शन। तो बच्चे आपका आंसर हो गया एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो अल्केन दिखाते, सैचुरेटेड पैराफिन होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, एस्टर्स आर फॉर्म। अभी तो बच्चों हम लोगों ने देखा एस्टर कैसे फॉर्म होता है। बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, ओइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या लो, एक अल्कोहल लो। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ये शॉर्टकट है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट केमिकल कंपाउंड यू विल बी गेटिंग, दैट इज एस्टर। मतलब एक मॉलिक्यूल इसका लो, एक मॉलिक्यूल इसका लो। किसका मॉलिक्यूल, एक एसिटिक एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लो, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर देना बच्चे। देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो नहीं सकता, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 अल्कोहल नहीं हो सकता, 2 अल्कोहल नहीं हो सकता, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये सही आंसर होगा बच्चों। आंसर आपका बन गया डी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है, एस्टरिफिकेशन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ CH बॉन्ड, अच्छा इन इथेन, पहले तो इथेन का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ CH, बेटा CH बॉन्ड पूछे, C बॉन्ड नहीं पूछा, ओनली कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन टू हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो बेटा देखना एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा। स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें पता चलता है 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आ जाता है। 6 आंसर है क्या, यस डी इज अ करेक्ट आंसर। टोटल नंबर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कितने रहेंगे बेटा, तो 6 होने वाले हैं। दैट्स इट, हो गया काम तमाम आपका। नेक्स्ट वन, IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग पूछा बेटा, CH3 ट्वाइस है। CH3 ट्वाइस का मतलब क्या होता है, CH3 बाद में यहां पे आता है आपका CH3, यहां पे आ गया बेटा CH, और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो COOH है। फंक्शनल ग्रुप बेटा देखना, इसको बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये बहुत ही कंडेंस में था तो मैंने उसको खोल के लिख दिया। CH2 ट्वाइस है, CH है, मतलब ये CH को 2 CH3 अटैच्ड है, ये CH को 2 CH3 अटैच्ड है। अच्छा फंक्शनल ग्रुप कौन सा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम होता है उसको तो पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए। पहली प्रायोरिटी मतलब नंबर 1 उसको जाएगा, नंबर 1 उसको जाएगा, तो यहां से आपके बन गई ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गए बेटा, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ई को रिप्लेस करना ओइक एसिड से। कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, प्रोपैनोइक एसिड हो गया, प्रोपैनोइक एसिड। लेकिन इस प्रोपैनोइक एसिड को एक सब्स्टिट्यूशन आ गया बेटा, सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन आ गया। सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो इट विल बी 2 मिथाइल है, और नाम क्या आ गया फिर, प्रोपैनोइक एसिड। ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है क्या, 2 मिथाइल प्रोपैनोइक एसिड? यस पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 2 मिथाइल प्रोपैनोइक एसिड इसका करेक्ट IUPAC नेम। चलो बच्चों ये सवाल आपको करना बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता नहीं कौन सा ऑर्गेनिक, अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अरे एडिशन रिएक्शन मतलब वो पक्का अल्कीन हो सकता है या फिर बच्चे वो अल्काइन हो सकता है, क्योंकि वही हाइड्रोकार्बन कौन से रिएक्शन दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन। लेकिन आगे का किस्सा सुनो बच्चों, गिव्स अ रेड कलर प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अरे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दो टेस्ट कौन देते हैं, तो अल्काइन देते हैं। अल्काइन मतलब इथाइन देता है। तो बच्चे मुझे बता, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड हो या सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट हो, दिस इज एक्सक्लूसिव टेस्ट फॉर व्हाट, वो अल्काइन के टेस्ट होते हैं, अल्कीन ये टेस्ट देते नहीं है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, अल्काइन फैमिली, ये आंसर आपका रहेगा, अल्कीन नहीं रहेगा। तो अल्काइन फैमिली का कोई मेंबर है क्या यहाँ पे, यस सर आ गया, दैट इज इथाइन। इथेन नहीं दिखाएगा, इथेन इथीन इथेनॉल तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा बच्चों, भूल जाओ। चलो आगे बढ़ लेते, आगे बढ़ेंगे। पेंटेन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, पेंटेन का C5H12 उन्होंने खुद दे दिया, उसमें कितने बॉन्ड रहेंगे, तो पेंटेन 1 2 3 4 5 राइट। अच्छा 1 2 बाद में कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो विद कंप्लीट हाइड्रोजन। बेटा यहां पे बस कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं पूछा,
टोटल नंबर, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से अगर बेटा काउंट करोगे तो एक कार्बन, 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉन्ड हो गए। कार्बन टू हाइड्रोजन मिला के हो जाते हैं आपके 16। तो बेटा अगर सिर्फ कार्बन टू हाइड्रोजन पूछते तो कार्बन टू हाइड्रोजन की संख्या अलग आ जाती थी, 12 आ जाती थी बच्चे, लेकिन यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन सब कुछ हमें पूछ लिया है। चलो बच्चों, तो ध्यान पूर्वक आपने देखना है तुम्हें सवाल क्या पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इथेनोइक एसिड इज करेक्ट? अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इथेनोइक एसिड। बच्चे मुझे पता है इथेनोइक एसिड क्या होता है। ये होता है इथेनोइक एसिड, CH3COOH, मतलब है आपका एसिटिक एसिड विनेगर होता है घर पे जो होता है, ठीक है ना। इट कंटेन 3 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, ना बेटा ना, इट कंटेन तो ओनली 2 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। ये आंसर, सवाल तो एकदम गलत हो गया, नहीं क्वेश्चन ही गलत है, आंसर गलत है। इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, काहे का, ये तो पानी में डिसॉल्व होता है, एसिटिक एसिड तो पानी में डिसॉल्व हो गया। इट रिएक्ट विद द इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, यस इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड है बच्चे, ये एसिड है और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद एस्टर फॉर्म करता है। एस्टर का स्मेल कैसा होता है? फ्रेश फ्रूटी स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है बच्चे। तो आंसर तो यही रहेगा। लेट्स टॉक अनदर ऑप्शन 2, इट कंटेन 5 हाइड्रोजन। काहे के 5 हाइड्रोजन? नहीं, यहां पे तो 4 ही हाइड्रोजन है, मतलब ऑप्शन डी तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चे? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट शुड बी हीटेड विद द सोडा लाइम, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड हमें सोडा लाइम को मतलब हीट करना है टू ऑब्टेन इथेन? इथेन को ऑब्टेन करना है। मीथेन को ऑब्टेन करना तो इथेनोइक लेते थे, इथेन को ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोपेनोइक लेना पड़ेगा। प्रोपेनोइक, चलो रिएक्शन के साथ बताता हूं बच्चे, रिएक्शन के साथ। तो सोडियम प्रोपेनोइट क्या होता है? C2H5COONA, ये होता है बच्चे सोडियम प्रोपेनोइट, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। कई बच्चे वो कार्बन एटम को गिनना भूल जाते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो गए। 3 हो गए तो प्रोपेनोइट है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड से सोडियम प्रोपेनोइट बना है। अच्छा, किसके साथ गर्म कर दिया? NaOH के साथ गर्म कर दिया। किसके प्रेजेंस में गर्म कर दिया? तो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म कर दिया। ये हाइड्रोजन उठाओ और अल्काइल ग्रुप को लगा दो। अल्काइल ग्रुप को लगा दिया तो बच्चे आपका कौन सा केमिकल कंपाउंड बना? इथेन प्लस Na2CO3। अच्छा, तो इथेन बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा? सोडियम प्रोपेनोइट को लेना पड़ेगा, और सोडियम प्रोपेनोइट का फॉर्मूला ये हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान से सवाल कर रहे हैं हम लोग। ये सवाल आपको करना है बच्चों, कैसे करोगे सर? एकदम क्या सवाल क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अल्कीन क्या होता है? अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, CnH2n फॉर्मूला होता है। रिमेंबर, दे अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। ना बेटा ना, इट अंडरगो ओनली एडिशन, सब्स्टिट्यूशन वो दिखाता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाता, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलो सेकंड ऑप्शन करते हैं। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो सही है। they are unsaturated hydrocarbon, they undergo combustion with oxygen to form a carbon dioxide, ये भी सही है, ये भी सही है। they decolorize the bromine water, ये भी सही है। और बच्चा हमें पूछा है कि डज नॉट डिस्क्राइब, तो आंसर देखो ये सारे करेक्ट आंसर है। हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब बच्चे ये तो सभी डिस्क्राइब कर रहे प्रॉपर्टी, लेकिन ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जो डिस्क्राइब नहीं कर रहा वो हमें ढूंढना था। तो आंसर क्या रहा बच्चे? आंसर रहा आपका ए आंसर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है बच्चे? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है अल्केनो फैमिली मेंबर, सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। हमें ढूंढना है अल्केन इनमें से कौन है। अल्केन का फॉर्मूला कैसे होता है बच्चे? अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितने कार्बन एटम आपने लिए हाइड्रोजन क्या रहेंगे? डबल+2 रहेंगे। क्या रहेंगे? डबल+2। बेटा जरा देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल, अरे डबल ही नहीं तो डबल+2 काहे का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखना डबल+2, 2 कार्बन एटम है और 2 के डबल 4, 4 प्लस 2 ऐड कर दिए, ये अल्केन हो गया। मतलब दिस कुड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन है क्या। अच्छा, ये तो अल्काइन है, ये नहीं दिखाएगा, ये अल्कीन है, ये नहीं दिखाएगा, तो आंसर क्या रहा बच्चों, बी रहा। अल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पहचाना, जनरल फॉर्मूला से मैंने पहचाना। चलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट अल्केन। अल्केन्स के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा, वो हमें देखना है। अच्छा, दे आर हाइड्रोकार्बन, ये तो सही स्टेटमेंट है। दे आर हाइड्रोकार्बन, ये सही स्टेटमेंट। दे अंडरगो बोथ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन, गलत है। क्यों बेटा, दे अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अल्केन्स को हम लोग पैराफिन बोलते हैं, वो सैचुरेट होते हैं, तो सैचुरेट अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन, नो एडिशन। यहां पे तो एडिशन भी दिया है, इसका मतलब ये सही है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दे कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन, ये भी सही है। अच्छा, ये भी सही है, मतलब हमें तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट तो सेकंड है। ऑन कंप्लीट कंबशन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी सही है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा रहा, बी। और हमें गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने को बोला था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम फॉर एसिटिलीन। एसिटिलीन एक गैस होता है बच्चे विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को जनरेट करता है, 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट करता है बच्चे, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को जनरेट करता है एंड उसका टेम्परेचर होता है 2700 डिग्री सेल्सियस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। लेकिन सवाल हमें नहीं पूछा, सवाल हमें पूछा है इसका IUPAC नेम क्या होता है। इसका IUPAC नेम होता है बच्चे इथाइन। कई बच्चे गलती से क्या कर लेते हैं, इन आ गया तो इथीन आ गया, बेटा ये साफ गलत है। अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखो, इथाइन को ही एसिटिलीन बोला गया, यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, ये सवाल तो आपने करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अरे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है बच्चे आपका अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन मतलब क्या होता है, CnH2n-2, मतलब पहले कार्बन हाइड्रोजन क्या करो, डबल करो, बाद -2 करो, देन दैट ऑफ कार्बन। अच्छा, यहां पे देखोगे तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है। अरे डबल -2, डबल +2 नहीं, समझे ना, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये तो डबल हो रहा है, ये भी गलत हो गया। ये डबल नहीं चाहिए, डबल -2 चाहिए। अच्छा, ये भी डबल हो रहा है, ये गलत हो गया। ये होता है बच्चे, डबल करो, कार्बन के कार्बन एटम 3 है, उसके डबल करो तो 6 होते हैं, 6 -2 मतलब ही आपका C3H4 बनेगा। C3H4 बना, इसका मतलब ऑप्शन क्या रहा आपका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये तीसरी बार आ रहा है बच्चों, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। अरे दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बच्चे को पता है अभी। एस्टरिफिकेशन होता है, फ्रेश फ्रूटी स्मेल मिलती है। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन है क्या, एस्टरिफिकेशन, ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अल्किन्स आर कॉमनली नोन एज, अल्किन्स को क्या बोला गया, पैराफिन्स बोलते हैं, पैराफिन। तो पैराफिन क्यों बोला गया पता है, पैराफिन, बिकॉज दे हैव अ लेस अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द